अपना चल रहा है पार्ट 1 मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी संभववाद विचारधारा से पहले पढ़ा था हमने निश्चयवाद विचारधारा। निश्चय विचारधारा क्या कह रही है, यानी जो कुछ होता है पृथ्वी से होता है, यानी मानव पृथ्वी के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन संभववाद विचारधारा बदल दी। संभववाद में क्या कहा है, इस विचारधारा में कहा गया है कि इंसान अपने दिमाग से मेहनत कर कर मशीनों की मदद से धरती की प्रकृति के अनुसार अपने आप काम करवा सकता है। जो अपना निश्चयवाद था, निश्चयवाद क्या कह रहा है, निश्चयवाद ये कहता है कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग इंसान को काम करना पड़ेगा, यानी पृथ्वी जैसे कहेगी वैसे क्या करना पड़ेगा, इंसान को काम करना पड़ेगा। लेकिन संभववाद ने क्या कर दिया, इसको बदल दिया। संभववाद कह रहा है कि इस विचारधारा में कहा गया कि इंसान अपने दिमाग से मेहनत कर कर मशीन मदद से धरती की प्रकृति को अपने काम के हिसाब से बदल सकता है। किसको बदल सकता है, पृथ्वी को। किसको बदल सकता है, पृथ्वी को। हमने जो चीज पढ़ी थी, मानव प्राकृतिकरण और प्रकृति मानवीकरण। मानव प्रतिकरण क्या कहता है, यानी मानव किसके अनुसार काम करेगा, पृथ्वी के अनुसार। और प्रकृति मानवीकरण का मतलब होता है यानी पृथ्वी किसके अनुसार काम करेगी, मनुष्य के अनुसार। दो बात हो गए हमारे, एक होगा निश्चयवाद और एक होगा संभववाद। संभववाद कहता है कि अगर इंसान मेहनत करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो जहां पर जैसे हमने पहले पढ़ा था रेगिस्तान में पानी नहीं था, लेकिन वहां पर यानी क्या नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते। कौन कह रहा है, निश्चयवाद। रेगिस्तान में पानी नहीं होगा, क्या करेंगे हम, खेती बाड़ी नहीं करेंगे। लेकिन संभववाद क्या कर रहा है, अगर पानी नहीं है तो क्या करो, वहां से क्या नहर निकाल दो, नहर ना हो और नहर लगा के क्या कर दो, वन खेती बाड़ी कर सकते हैं। यह विचारधारा निश्चयवाद को पूर्णतः अस्वीकार करती है, यानी जो संभववाद विचारधारा है वो क्या करती है, निश्चयवाद जो विचारधारा है उसको क्या करती है, गलत साबित करती है। निश्चयवाद क्या कहती है, यानी जो पृथ्वी कहती है वो होता है। लेकिन संभववाद क्या कहते हैं, नहीं, इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से क्या कर सकता है, पृथ्वी को बदल सकता है। संभववाद की विचारधारा को सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रो ने। किसने किया था, लुसियन फेब्रो। क्वेश्चन में देता है संभववाद के विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, लुसियन फेब्रो। कहा के थे, फ्रांसीसी, फ्रांस के रहने वाले थे। उसने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंडस्ट्री टू द हिस्ट्री, इसकी किताब है ये, लुसियन की किताब है। उसने क्या कहा है, संभववाद विचारधारा उसने प्रतिपादन किया और कहा कि पृथ्वी को हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, बदले सकते हैं। अब आता है नवनिश्चयवाद। कौन सा वाद, अब दो काम हो गया, एक निश्चयवाद एक संभववाद। संभववाद क्या कहता है, पृथ्वी को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। निश्चयवाद क्या कहता है, पृथ्वी इंसान को अपने हिसाब चलाती है। लेकिन नवनिश्चयवाद क्या कह रहा है, दोनों रुको और जाओ का सिद्धांत है। क्या है, रुको और जाओ। नवनिश्चयवाद कह रहा है भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच, निश्चयवाद यानी निश्चयवाद ये भी जरूरी नहीं है हर काम पृथ्वी के अनुसार हो, ये भी जरूरी नहीं है पृथ्वी मनुष्य के अनुसार काम करे। लेकिन नवनिश्चयवाद क्या कह रहा है कि बीच का सिद्धांत है ये। किसका सिद्धांत है, क्वेश्चन बन गया, नवनिश्चयवाद किसका सिद्धांत है, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का। भाई ये भी जरूरी नहीं है सारा काम पृथ्वी के अकॉर्डिंग होगा, और ये भी जरूरी नहीं सारा काम किसके अनुसार होगा, मनुष्य के अनुसार। कुछ चीजें ऐसी हैं, यानी जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक जो रूल है, इंटरेक्शन है, उनको इंसान बदल नहीं सकता। और कुछ चीज ऐसे इंसान बदल सकता है। मान लो सपोज करो भाई बाढ़ आ गई, बहुत तेज बाढ़ आई। अब बाढ़ आई, बाढ़ को रोक नहीं सकते, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं। भाई अगर बाढ़ आती है वहां इंसान नहीं रहता, कौन कहता है, निश्चयवाद। बाढ़ को रोक दिया, कौन कहता है, संभववाद। लेकिन जरूरी है बहुत तेज बाढ़ को रोक सकते हैं हम, इसलिए विचारधारा, इसलिए नहीं तो मानव पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है। देखो क्या कह रहा है, यानी जो मानव है वो क्या कर सकता है, पृथ्वी को पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है, यानी रुको और जाओ। रुको, अगर पृथ्वी कहती को काम करो तो करो, और रुकने के लिए तो मनाओ। एग्जाम्पल मान लो, यानी भूकंप आ गया या कोई ऐसा ज्वाला हो गई जिससे क्या आप उसको रोक नहीं सकते,
नोट, मनुष्य प्रकृति के नियमों के पालन करते हुए उस पर कार्य कर सकता है। नवनिश्चयवाद क्या कहता है, जो इंसान है वो पृथ्वी पे रहता है और जो क्या करना चाहिए, यानी पृथ्वी के पालन करते हुए काम करना चाहिए। पृथ्वी का अपना करूण न ढल सकते हम, और पृथ्वी हमें भी नहीं ढाल सकती। तो यानी नवनिश्चयवाद क्या कह रहा है, यानी जो मनुष्य होता है प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर, उनको नियमों को लागू करते, जो इंटरेक्शन है उनको फॉलो करते क्या करना, के काम करना चाहिए। जहां प्रकृति जाने की इजाजत देती है वहां मानव विकास कर सकता है, और जहां प्रकृति रुकने की इजाजत करती है, स्टॉप करती है, वहां क्या कहते हैं, मना हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके, जैसे मान लो आपका भूकंप आया। अब भूकंप आता है तो कोई ऐसे नहीं कोई एक जगह आता है, बहुत बड़े एरिया में आता है, क्या था पूरे। अब उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, उसे रुकना पड़ता है। नवनिश्चयवाद ये मानता है कि इंसान को प्रकृति की मर्यादा में रहकर काम विकास करना चाहिए। नवनिश्चयवाद क्या कह रहा है, यानी जो प्रकृति है वो जैसे कहती है उसके मर्यादा में रहते हुए, उसके मर्यादा में रहते हुए क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। इंसान पृथ्वी पर काम कर सकता है पर उसकी सीमाएं लागे बिना। वो काम होता है भाई, जैसे मान लो आज एक एग्जांपल मान लो पुलिस वाला है, उसका काम जितना है उतना ही, अगर उससे ज्यादा लागेगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो यानी पृथ्वी पर इंसान जब काम करता है तो यानी जो पृथ्वी के जो इंटरेक्शन है, जो मर्यादा है, उसमें रहकर काम कर सकता है, समझदारी से आगे बढ़ सकता है, और इसी से क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकता है। अगर वो इंटरेक्शन फॉलो नहीं करेगा तो नुकसान उठा सकता है। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन बन जाता है, नवनिश्चयवाद का यानी प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। संभववाद का यानी प्रतिपादक कौन है, यानी लुसियन फेब्रो। निश्चयवाद का प्रतिपादक अलग। इसी प्रकार से अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, अमेरिका का है, इसकी पुस्तक ज्योग्राफियन यानी 20 कंट्री, ठीक है। रेड जेल के अनुसार मानव, अब मानव भूगोल क्या कुछ परिभाषाएं, ज्योग्राफिकल यानी इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री, और आपका जो अमेरिकन ग्रिफिथ टेलर, इसकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिकल 20 सेंचुरी। अब कुछ परिभाषाएं आपकी क्या है, रेड जेल के अनुसार परिभाषा, एलन सी सैंपल के अनुसार परिभाषा, पोल विडाल डी ला बास के अनुसार परिभाषा। यानी रेड जेल क्या कह रहा है, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध होते हैं, मानव जो इंसान और यानी धरातल पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन करने के कहलाता है मानव भूगोल। कौन कह रहा है ये, रेड जेल। रेड जेल की जस्ट इसकी क्या है, शिष्या, इसकी विद्यार्थी एलन सी सैंपल, लड़की है ये। इसका मानना है मानव भूगोल अस्थिर, क्या है, अस्थिर पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी कैसी है, स्थिर, स्थिर नहीं है, मतलब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, यानी ये जो पृथ्वी है ये घूम रही है, यानी एक जगह नहीं है। सूरज एक जगह, पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो वही कह रहा है, यानी भूगोल यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भी फ्री नहीं है, मानव कोई कोई क्या करता है, क्रिया करता रहता है, काम करता रहता है। यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। कौन कह रहा है ये, एलन सी सैंपल कह रहा है। पोल विडाल डी ला बिलास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक, यानी पृथ्वी को कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण कारण हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे भौतिक कारण हैं जो क्या करते हैं, उनका रहने वाले जीवों के मध्य संबंध बताते हैं, यानी जिनको पृथ्वी कंट्रोल करते हैं, कुछ इंटरेक्शन जो होते हैं आपके, जो नियंत्रण करते हैं, भौतिक नियम होते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, यानी मानव भूगोल कहलाता है। आ सकता है ये एक दो परिभाषा आ सकती है आपकी, कौन कौन सी, रेड जेल है, एलन सी सैंपल है, मानव भूगोल किसे कहते हैं।